हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस सोल्यूशन में। चैनल का नाम हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये हमारे चैनल का नाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री। ठीक। तो सबसे पहले हमारा ये जो पृथ्वी पर आगमन हुआ, तो हम लोग कैसे आए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि इतिहास जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने किया और किस सन से किया। इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने हेरोटोटस हेरोटोटस नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इतिहास शब्द का प्रयोग किया। हेरोटोटस, जिसे हम इतिहास के पिता भी कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ फादर। इतिहास के पिता इतिहास के पिता भी कहते हैं हेरोटोटस को। इसके बाद आता है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास तो हमने ले लिया, शब्द का प्रयोग कर लिया, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इतिहास शब्द का मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही, निश्चित रूप से निश्चित रूप से ऐसा ही। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही, यानी किसी भी चीज का हम इतिहास देखते हैं तो उसको हम 100% मानते हैं, श्योर की नहीं ये बातें सत्य है। तो हम क्या होता है, इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही। अब इसके बाद इतना जानने के बाद हमें आता है कि इतिहास यानी इतिहास के बारे में तो हमें जानना है, लेकिन इतिहास कितने प्रकार के थे, कब से हमारा इतिहास स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला हमारा आता है इतिहास के प्रकार। तो इतिहास के प्रकार में सबसे पहला हमारा आता है, इतिहास के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर पहला दिया है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो पहला दिया है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सबसे पहले जो हमारा इतिहास मिला हमें, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके बारे में ना तो हमें कुछ पढ़ने को मिला, ना कुछ लिखने को मिला, यानी ना उसका कुछ लिखा मिला और ना कुछ हमें पढ़ने को मिला उस इतिहास के बारे में। तो उस इतिहास का नाम रखा गया है प्रागैतिहासिक। मान लीजिए ये कितना है, लगभग लगभग 3000 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व, 3000 ईसा वर्ष पूर्व जो इतिहास है, उस इतिहास को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा। इसके बाद 3000 के बाद जो आया, तो उसको हमने बोला आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल में इसके बारे में हमें लिखा मिला, यानी इस इतिहास के बारे में मुझे लिखा हुआ मिला, लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं गया इस इतिहास के बारे में। तो इसका मतलब हुआ आध ऐतिहासिक, यानी इसका आधा भाग मिला, यानी लिखा हुआ मिला और पढ़ा हमें मिला नहीं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, आध ऐतिहासिक काल। और ये कब से, ये लगभग लगभग ये 1500 ईसा वर्ष पूर्व, 1500 ईसा वर्ष पूर्व का जो काल है हमारा, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। 3000 वर्ष के पूर्व का जो काल है हमारा, वो है प्रागैतिहासिक काल। अब इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। जो हमने आज तक पढ़ा है वो ऐतिहासिक काल पढ़ा है। ऐतिहासिक काल के बारे में मुझे लिखा भी मिला है और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल हमारा 1500 से 1947, 1500 से 1947 का समय हमें ऐतिहासिक काल के रूप में जाना गया। अब इसके बाद हमने इतिहास के बारे में पढ़ लिया। अब हमें ये भी मन में संशय होता है कि इसके पहले तो हमें, जब इतिहास तो बना, इतिहास के पहले भी पृथ्वी के बारे में जानना जरूरी है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की
इतिहास बना, तो इतिहास किस पर बना? जब पृथ्वी थी तब तो इतिहास बना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो 4.8 अरब वर्ष पूर्व, 4.8 अरब वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब हुआ? अब पृथ्वी तो थी, जैसे सूरज है, चांद है, बृहस्पति है, मंगल है। अभी जैसे चांद पे जमीन खरीदी जा रही है, मंगल पे भी खोज हो चुका है, यानी ये तो ग्रह है, लेकिन इस पर रहना कब से हुआ? अब इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ, तो पृथ्वी पर जीवन का आरंभ 3.5 लाख वर्ष पूर्व से, 3.5 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। अब इसके बाद आता है, पृथ्वी पर जीवन तो आरंभ हुआ, लेकिन मानव व्यक्ति हुए उस पर। लेकिन मानव का जो पूर्वज समूह था, जिसे आज जो समूह है वो अलग है, और पूरा पूर्वज जो समूह था उस समूह को हम किस नाम से जानते थे? उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी मानव के पूर्वज समूह का नाम था। अब इसके बाद हम जानना चाहते हैं वर्तमान मानव का वर्तमान रूप। मानव का वर्तमान रूप जो यानी वैज्ञानिक रूप भी, जिसे हम कहते हैं होमोसेपियस। क्या कहते हैं? होमोसेपियस। होमोसेपियस जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं, मानव का वर्तमान रूप, इस तो क्या आता है? होमोसेपियस। अब इसके बाद दोस्तों हमने इतिहास को जान लिया कि इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, जिसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जा सकता है किसे? हेरोडोटस को, है ना। यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसके बाद आता है इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ भी हमें पता होगा। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही। इसके बाद अगला प्रश्न है इतिहास के प्रकार। अब हमने इतिहास शब्द को जान लिया, इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया। अब इसके बाद इतिहास का अर्थ क्या होता है ये भी हमने जान लिया कि इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही। अब इसके बाद आता है कि इतिहास के प्रकार। इतिहास के प्रकार, तो इतिहास के 3 प्रकार होते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल इतिहास हो गया, दूसरा हो गया आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। तो जो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में ना तो हमें कोई लिखा मिला है, न ही आज तक इसे पढ़ा गया। जब लिखा ही नहीं मिला तो पढ़ा कैसे जाएगा। ये हमारा पहला काल हुआ। जो 3000 ईसा वर्ष पूर्व का काल है वो हमारा पहला काल है, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद आता है दूसरा आधि ऐतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमें लिखा तो लिखा गया है इस इतिहास के बारे, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो उस इतिहास को हम क्या कहते हैं? आधि ऐतिहासिक काल। आधि का मतलब होता है आधा, यानी पढ़ा नहीं जा सकता, केवल लिखा गया है। तो इस काल का जो वो है समय, तो ये 1500 ईसा वर्ष पूर्व का जो काल था उसे हम कहते हैं आधि ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल जो 1947 जब से हमारा देश आजाद हुआ, 1947 से लेके 1500 से लेके 1947 तक का हमारा काल ऐतिहासिक काल था। अब इसके बाद आ गया जो अपन चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है। इसके बारे में तो कोई अतीत कोई बता नहीं सकता, अभी तो चल रहा है, कब तक चलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पर देख रहे हैं 4.8 अरब वर्ष पूर्व, यानी 4.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का उत्पत्ति हो गया था, पृथ्वी का निर्माण था। ठीक है। अब इसके बाद आता है पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ, यानी पृथ्वी पर जीवन कब आरंभ हुआ, तो कब हुआ 3.5 यानी 3.5 लाख वर्ष पूर्व, 3.5 लाख वर्ष पूर्व से ही मानव पृथ्वी पर जीवन आरंभ हो गया था। इसके बाद मानव का पूर्वज समूह यानी जो सबसे पहले आदिकाल में थे, आदिकाल में जो मानव था उस मानव यानी जो 4 पैर से चलते थे, जंगलों में रहते थे, उन मानव को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता था। वो उनका समूह जो था उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना था। फिर इसके बाद आज जो हम हैं आप हैं, ये मानव का वर्तमान रूप है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम आपको दिया है होमो सेपियस। अब इसके बाद आता है भारतीय इतिहास। अब हमने विश्व इतिहास पढ़ना है वो अलग है। अब विश्व में से एक इतिहास है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।